इंस्टीट्यूट। नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक उद्देश्य। चुनाव आयोग ने नोटा को ये एक अनुमानित चुनावी प्रत्याशी का दर्जा दे दिया। हरियाणा में निकाय चुनाव है और ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है। यदि किसी भी निकाय चुनाव में नोटा को सभी प्रत्याशियों में अधिक वोट मिलते हैं तो उस स्थिति में दोबारा चुनाव कराने के प्रावधान होंगे और ऐसे में चुनाव आयोग के इस फैसले का असर आगामी हरियाणा नगर निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा, जहां मतदाता अब अपने असंतोष को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। तो वहीं 22 नवंबर 2018 से राज्य चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में न केवल नोटा को विकल्प प्रदान किया गया है बल्कि इसे एक अनुमानित प्रत्याशी भी माना है। अब देखिए, इसका अर्थ यह है कि यदि नोटा को किसी निर्वाचित क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों से अधिक वोट मिलते हैं तो उस निर्वाचित क्षेत्र में किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा और यदि किसी वार्ड में नोटा को सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक वोट मिलते हैं तो चुनाव आयोग उस वार्ड में चुनाव जो है वो फिर से कराएगा और इस नए चुनाव में पहले से चुनाव हार चुके उम्मीदवारों को हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और इसका सीधा और साफ मतलब है कि दोबारा होने वाले चुनाव में नए उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। हालांकि यदि पुनः मतदान में भी नोटा को सर्वाधिक वोट मिलते हैं तो आपको बता दें कि तीसरी बार चुनाव नहीं कराया जाएगा और इस स्थिति में नोटा के बाद दूसरे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशी को विजय घोषित कर दिया जाएगा। तो ये देखिए, अब बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। वहीं नगर निकाय चुनाव में यदि नोटा और किसी अन्य उम्मीदवार को बराबर संख्या में वोट मिलते हैं तो उस न्यायालय के अधिवक्ता एवं नगर निगम कानून विशेषज्ञ हेमंत कुमार ने के अनुसार उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में नोटा को विजेता घोषित नहीं किया जाएगा और इसके बजाय जिस उम्मीदवार की समान वोट मिले हैं उसे विजेता माना जाएगा। वहीं हरियाणा में लागू होने जा रही इस व्यवस्था को पहले से भी महाराष्ट्र, दिल्ली और पुडुचेरी में लागू किया जा चुका है, यानी ये कोई नई चीजें नहीं है, नया बदलाव नहीं है। और इन राज्यों में भी यदि नोटा को सर्वाधिक वोट मिलते हैं तो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में फिर से चुनाव कराया जाता है। हरियाणा में आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और इस बार नगर निगम चुनाव में 39 प्रत्याशी मैदान में हैं मेयर पद के लिए और इस बीच नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के लिए 184 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है, जबकि 2335 प्रत्याशी पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग और स्थानीय प्रशासन इन चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं और वही नई नोटा व्यवस्था के चलते मतदाता अपने असंतोष को खुलकर व्यक्त कर रहे हैं और कर सकते हैं। वही चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बन सकेगी और नोटा को प्रत्याशी का दर्जा देने के बाद अब राजनीतिक दलों पर साफ सुथरे और योग्य उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का दबाव बढ़ गया है और ऐसे में यदि मतदाता किसी भी उम्मीदवार को योग्य नहीं मानते हैं तो वो नोटा को बटन उसका दबाकर अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं और ऐसे में इस क्षेत्र में जो ईमानदार और जनता के हित में काम करने वाले नेताओं को आगे आने में मौका मिलेगा, मदद मिलेगी। और इस बीच हरियाणा निकाय चुनाव में इस नियम के लागू होने से ये देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता इसका किस हद तक उपयोग करते हैं और इससे चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ता है। फिलहाल ये नया बदलाव जो है देखने को जरूर मिलेगा और ये कोई नया बदलाव नहीं है। इससे पहले भी पुडुचेरी की बात कर ले, महाराष्ट्र में बात कर ले तो ये नियम लागू हैं और ऐसे में ये नियम जो है ये दर्शाता है कि जो ईमानदार हैं, जो मेहनती नेता हैं, उन्हें मौका मिलेगा, आगे बढ़कर चुनाव में भागीदारी लेने के मौके मिलेंगे और ऐसे ही जनता को भी मदद मिलेगी कि वो एक ईमानदार नेता को चुन सके। और ऐसे में ये बड़ा बदलाव चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो प्रत्याशी हैं अगर नोटा से कम उन्हें वोट मिलता है तो उन्हें विजय घोषित न करके फिर से चुनाव किया जाएगा और ऐसे में ये चुनाव दोबारा किया जाएगा और दोबारा भी इसी तरह के नतीजे सामने आते हैं तो तीसरी बार चुनाव नहीं किया जाएगा। तीसरी बार चुनाव करने के बजाय नोटा के बाद जो दूसरा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर होगा उसे विजय घोषित कर दिया जाएगा। तो देखिए, बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चुनावी मुद्दे अलग हैं और ऐसे में क्या कुछ असर पड़ेगा चुनाव में, इसका देखना दिलचस्प होगा क्योंकि जनता समझदार है, जनता इसका फायदा बखूबी निभाएगी और जनता एक ईमानदार छवि वाली और मेहनत वाले नेता को चुनेगी।
और निकाय चुनाव पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा देते हैं आपका। बीजेपी से प्रवक्ता राम राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस से प्रवक्ता नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। नीरज गुप्ता, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। देखिए, जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस का हाल हुआ, 0 पर सिमट गई, अगर इसकी बानगी निकाय चुनाव में देखने को मिलता है तो देखिए अब नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अगर नोटा से का जो है कम वोट मिलता है प्रत्याशी को तो उसे अब उस चुनाव से हटा दिया जाएगा। दोबारा चुनाव होने पर जो है अब उस उम्मीदवार को जो है सामने नहीं लाया जाएगा। ऐसे में कितना पक्ष में है कांग्रेस? हेलो, आप तक आवाज पहुंच पा रही है नीरज गुप्ता? नीरज जी, आपके पास आवाज पहुंच पा रही है हमारी? कुछ तकनीकी समस्या है, हम वापस। हेलो जी नीरज जी, आप हेलो हेलो नीरज जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? हाँ जी, आ रही है। जी, मेरा सवाल ये था, देखिए जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 0 पर सिमटी, ऐसे में देखिए नोटा के नियमों में बदलाव किया गया है, चुनाव के नियमों में बदलाव किया गया है। अगर नोटा प्रत्याशी से ज्यादा वोट पड़ते हैं तो ऐसे में चुनाव दोबारा किया जाएगा और उस प्रत्याशी का बहिष्कार कर दिया जाएगा, यानी कि उस प्रत्याशी को चुनाव में नहीं लाया जाएगा, चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा दोबारा, जो कि जिसकी हार हुई है। ऐसे में दिल्ली की बानगी हरियाणा में देखने को मिलती है, तो कांग्रेस पर इसका क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस इस नियम बदलाव में कितना पक्ष में है? देखिए, बीजेपी सरकार है, सेंटर में सरकार है, कुछ भी कह सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की हाथ की कठपुतली है। हमने देखिए पहले चुनाव से पहले बोला था कि बैलेट पे चुनाव किया जाए। उत्तराखंड में देखिए इन्होंने अपनी मनमर्जी से बैलेट पे चुनाव कराए, चाहे बेशक हमारे, उसकी कोई बात नहीं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा भी उत्तराखंड में किससे कहने में बैलेट पे चुनाव कराए? जब हम जिस स्टेट में हरियाणा में कह रहे हैं वहां हमारे इलेक्शन कमीशन ने बात नहीं सुनी, बोले बैलेट पे चुनाव नहीं कराए जाएंगे, ईवीएम मशीन पे चुनाव किएंगे। मतलब जहां अपनी मर्जी होती है वहां बैलेट पे चुनाव कराते हैं, जहां पक्ष बोलता है वहां उसकी सुनवाई नहीं होती। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे? इलेक्शन कमीशन तो भैया कठपुतली है, कुछ भी कर सकते हैं। ये नए नए तरह के प्रयोग करते हैं, नोटों का नया प्रयोग है, इससे हमें कौन नहीं पड़ेगा। देखिए कांग्रेस की पूरी तैयारी है। दिल्ली की बात कुछ और थी, देखिए हमारे हरियाणा में आप पार्टी ने बहुत नुकसान किया था। हमारी सरकार 8-9 सीटों की वजह से बनते बनते रहेगी। उन सीटों पर देखिए आम आदमी ने जितने से हमारे उतने हमारे वोट काटे और वही दिल्ली में दोबारा हुआ। हम पूरी मेहनत से लड़े, लेकिन वो आम आदमी की वोट करते और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी को पता है सरकार किससे इशारा किससे पे बनी है, हमारी वजह से बीजेपी की सरकार बनी है, जो 8-10 सीटें उनकी खराब हो गई। देखिए रही हरियाणा की बात, हरियाणा में बिल्कुल तैयार है, मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए कल हमने सोना में मैनिफेस्टो जारी किया, आज उसी क्रम में फिजार में 4 बजे मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। हमारा हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मैनिफेस्टो तैयार किया गया, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज नगर निगम की क्या समस्या है लोगों से पूछ के मैनिफेस्टो तैयार किया है। और दूसरा आपको बता दूं, हरियाणा में पार्टी पहली बार सिंबल में चुनाव लड़ रही है। ये छोटा चुनाव पहली बार पार्टी सिंबल में चुनाव लड़ रही है। तो चुनाव में हार या जीत वो बात की बात है, हमें चुनाव में सीखने को भी कुछ मिलेगा कि पार्टी सिंबल में चुनाव लड़ रही है। लेकिन जहां जहां हम जा रहे हैं जनता का हमें खूब साथ मिल रहा है। बीजेपी जो सोच रही थी हम घर बैठे जीत जाएंगे, वो उनका दिमाग का बुखार उतर चुका है। देखिए रोहतक में कोई टक्कर नहीं है हमारी, रोहतक में कई दूर तक टक्कर नहीं है। रोहतक में जानते हैं हमारे पूर्व सीएलपी लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री का वर्चस्व है, 6 की विधानसभा आई है। नेचुरली बात है, जहां विधानसभा ज्यादा कोई भी पार्टी जीतती है, जब बीजेपी जीतती है तो कांग्रेस जीतती है, उसका उस शहर पे इम्पैक्ट होता है। मैं फरियाद इस करके तो देखिए फरियाद में मैक्सिमम सीटें सारी बीजेपी की है, सिर्फ हमारा एक ही विधायक है। तो नेचुरली तरीके से हमें कड़ी टक्कर है, हमें कड़ी टक्कर का मुकाबला करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ लोकल विधायक जितने भी हैं बीजेपी के, तो छोटा चुनाव है तो लोकल विधायक का असर रहता है जनता पे भी सब कुछ। और दूसरा जनता ये भी देखती है कि भाई सेंटर में सरकार इनकी है और दूसरा हरियाणा में सरकार इनकी है, तो नगर निगम के चुनाव में वोट बांटते इस बात का भी ख्याल रखती है कि भाई विकास के कारण तो हो नहीं पाएंगे, अगर पार्षद नहीं निकल जितवा दो, इसका भी मनोबल फर्क पड़ता है, मोरल फर्क पड़ता है। उस हिसाब से भी जनता उस वोट के भी वोट करती है। लेकिन अपने मुद्दों से भटक नहीं रहे, मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे हार या जीत जनता के हाथ में है। हम चुनाव बहुत जोर शोर से लड़ रहे हैं, कहीं भी कोई कमी नहीं है। देखिए आप भी देख रहे टीवी चैनल के माध्यम से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुड्डा साहब, हुड्डाबान जी सब कमान संभाले हुए हैं। और जहां मैनिफेस्टो जुड़ते मैनिफेस्टो तैयार किया जाए, स्टार प्रचार लगाए और हमने कैंडिडेट से बोल दिया। अभी देखिए चुनाव चालू हुआ है, 24 तारीख की हुई है, अभी 4 दिन बाकी है, 28 का महीना है। तो जहां जहां कैंडिडेट को जुड़ते कि वहां बड़े नेता ही पहुंचेंगे। नीरज जी, क्या इस फैसले से कांग्रेस कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रही है?
देखिए नहीं, कोई तनाव महसूस नहीं, हमें क्या तनाव छोड़ेगा, ये कुछ भी कर सकते हैं, हम तो मान के बैठे हैं, ये अपनी मर्जी से चलते हैं। इनका सिर्फ मतलब है सत्ता कैसे मिले, सत्ता कैसे हथियाई जाए, क्या कानून में बदलाव किया जाए, क्या कुछ भी किया जाए। विपक्षी बात तो सुनते ही नहीं। अगर मैं इनसे सीधी बात पूछना चाहूंगा, देखिए पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हुआ है नगर निगम चुनाव का रिजल्ट हमेशा सेम डे आता है। और विधानसभा चुनाव लोकसभा में भी इतना टाइम मिलेगा, 2 तारीख का इलेक्शन 12 तारीख को देखिए कर रहे हैं, 10 दिन का गैप ले रहे हैं, 10 दिन की संशय जो खुद ही डाल रहे हैं, खुद ही संशय क्रिएट करते हैं जनता में, विपक्षी पार्टियों में। भाई 10 दिन का समय क्यों लिया, 2 की 2 को कर देते, 3 को कर देते। अब 10 एक छोटे इलेक्शन में बताओ 10 दिन का समय ले रहे हैं रिजल्ट करने के लिए, जबकि लोकसभा विधानसभा चुनाव में इतना समय लिया। हमेशा नगर निगम चुनाव किसी भी स्टेट में होता है, शाम को रिजल्ट आ जाता है। ये इतिहास है, आप देखिए किसी भी इतिहास स्टेट में ऐसा हुआ है कि 10 दिन का समय लिया गया हो। ठीक है, रामराजेश शर्मा जी आपके पास आऊंगे। देखिए बड़ा फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया। आप देखिए कांग्रेस का ये आरोप है कि ये बीजेपी के सह पर लिया गया, बीजेपी की कठपुतली हो गया है चुनाव आयोग। देखो कांग्रेस की आदत है, जो इनके पक्ष की बात करता है वो तो सही है, बाकी सब गलत है। और दूसरा मैं बताऊं, जिस तरह से दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन ने विश्व की सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाई है, ये उनकी नीतियों की जीत है, उनके सिद्धांतों की जीत है, उनकी गारंटी की जीत है। और हमारे बहुत ही लोकप्रिय गृह मंत्री जो सरदार पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, हमारे चाणक्य हैं, प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, ये उनकी चाणक्य नीति की जीत है आदरणीय अमित शाह जी की। ये हमारे संगठन कौशल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की, उनके संगठन की जीत है। आदरणीय मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने संगठन संभाला, वहां पे बूथ कमेटियां संभाली, वहां पे बूथ मैनेजमेंट में वो बहुत ही माहिर हासिल है, तो ये उनकी मैनेजमेंट की जीत है। और हमारे मुख्यमंत्री ने जिस तरह से वहां पर प्रचार प्रसार किया, हरियाणा की तरफ से स्टार प्रचारक माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने केजरीवाल की झूठ का पर्दाफाश किया। और उन्होंने जिस तरह से वो केजरीवाल ने हरियाणा की सरकार के ऊपर आरोप लगाया था, भाई वो दूषित पानी बेच रहे हैं, जहर मिला के पानी बेच रहे हैं, दिल्ली की जनता को जहर का पानी पिलाना चाह रहे हैं, तो उनकी झूठ का पर्दाफाश कराया। वो अंतिम छोर पर गए, गंगा यमुना माता के, और यमुना नदी का जल भी ग्रहण कराया, और उन्होंने जल पिया और केजरीवाल को ललकारा, केजरीवाल जी राजघाट से वहां से यमुना नदी गुजरती है, आप भी वहां पर यमुना मैया का जल पीजिए और वहां पे नहाइए, और नहीं तो दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन से, हरियाणा की देवतुल्य जनता जनार्दन से आप माफी मांगिए। और जिस तरह से दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया, और मैं समझता हूं ये छत्तीस बरादरी की जीत है, जनता की जीत है। फिर हरियाणा की बेटी को पूरे हरियाणा की जनता जय जयकार कर रही है, मारी छोरी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई भाई, पूरे हरियाणा में लड्डू बांट रहे हैं, मारी छोरी भाई दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई, मारी छोरी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की बेटी, हमारे जुलाना में नंदगढ़ गांव है, हमारे नजदीक है, मैं जुलाना में हूं, जिस तरह से जुलाना की बेटी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है, उससे पहले 33% आरक्षण महिला शक्ति को दिया है, 3 तलाक खत्म करे हैं, बीमा सखी योजना लेके आए हैं, द्रोण दीदी योजना लेके आए हैं। तो जिस तरह से महिला शक्ति का माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मान बढ़ाते जा रहे हैं, मैं समझता हूं ये अपना आप में गौरव की बात है। इसका असर हरियाणा की जनता पर पड़ेगा, और छोटी सरकार में हर जगह कमल खिलेगा, क्योंकि हरियाणा की 3 तरफ से सीमाएं दिल्ली से लगती हैं, लिहाजा हरियाणा के लोग दिल्ली में निवास ज्यादा करते हैं, हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारे नौंदानदार है, हमारे प्यार मुलाजा है, तो दिल्ली में ज्यादा है। और दिल्ली में मोदी जी की सुनामी चल गई, वो सुनामी हरियाणा में भी चल गई। अब तो ये कांग्रेस तो कहीं किसी उसमें रहने वाले नहीं है, छोड़ के इनके नेता भाग रहे हैं, भागम भाग लग रही है। करनाल से छोड़ के इनके, वहां से छोड़ के पूर्व मेयर छोड़ गया इनका, हिसार से मेयर कैंडिडेट छोड़ गया, करनाल में जो 2 बार इनका विधायक कैंडिडेट था वो छोड़ गया, पूर्व जिलाध्यक्ष छोड़ गया, और भी कुछ नेता करनाल में कल परसों में छोड़ने वाले हैं, जो बहुत इनके 30 मार्क का नेता गणे जाते थे ना, वो भी छोड़ने वाले हैं। तो जिस तरह से मोदी जी की सुनामी चल रही है ना,
तो इस सुनामी का आगे ये कहीं रुकने वाले नहीं है, हर जगह कमल खिलेगा। ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि छोटी सरकार है ये। छोटी सरकार में लोकल मुद्दे भी होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से छत्ती बिरादरी को साथ लेके चलते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है, किसान भाइयों के लिए बहुत काम किया उन्होंने। इन्होंने तो किसानों की जमीन लूटी, सस्ते भाव में सेक्शन 4(6) का नोटिस समाया, किसान को डराया धमकाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी। 1-1, 2-2 रुपए के चेक इनके टाइम आते थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2000 रुपए तो प्रति एकड़ किसानों को भेज दिए, क्योंकि अब की बार बारिश लेट हुई थी। और वो खुद किसान के बेटे हैं, वो किसान की पीड़ा को वो बेहतर समझ सकता है, जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, गरीब का बेटा हो, या जिसने किसानी करी हो। मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे भी हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी, उनसे बेहतर किसान की पीड़ा कौन समझ सकता है। और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक हमारे भाई बैंक मैनेजर की बिटिया है और व्यापारी वर्ग से संबंध रखती है, यहाँ बीजेपी में किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, व्यापारी का बेटा कुछ भी बन सकता है। हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, हमारी बेटी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है हमारी बहन, और ये बीजेपी में संभव है। एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। कांग्रेस में तो राजा का बेटा राजा बनेगा, एमपी का बेटा एमपी बनेगा, सीएम का बेटा सीएम बनेगा। ये मोदी जी की सुनामी चल चुकी है, सुनामी हर जगह कमल खिलने वाला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व है, वो जन जन को बार है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हर आदमी ये चाहता है मैं मुख्यमंत्री जी से सीधा संवाद रखूं, हर व्यक्ति ये चाहता है मैं मुख्यमंत्री से मिलूं। लोगों की होड़ लगी हुई है, वो चाह रहा है मैं भी मिलूं। और जिस तरह से युवा शक्ति का साथ मिल रहा है, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, वह बिना खर्ची बिना प्रति के 3-3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कुछ चपड़ासी ने लगा था। आज किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, आज क्लास 1 अच्छा लग रहा है मेरिट का आधार पर, बिना खर्ची बिना प्रति के। इसकी शुरुआत मनोहर लाल जी ने करी, उसका फॉलो अप आदरणीय नारायण सैनी जी कर रहे हैं जी। ठीक है नीरज जी, देखिए अब नोटा के बाद से ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, नियम के मुताबिक देखिए नोटा से जो प्रत्याशी हारेगा अब उसे दोबारा चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसे में क्या पार्टी अब अपने प्रत्याशी को एक तरह से कहे फूंक कर कदम रखेगी और चुनाव में जो है कहीं ना कहीं दबाव जरूर महसूस करेगी? आपको नहीं लगता कि पार्टी के अंदर गुटबाजी होगी? देखिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसे नोटा से कम वोट मिले। कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक है, जो हमारे वार्ड में लड़ रहे हैं सब में वार्ड में कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, तो हमारे में नोटा कोई एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई ऐसा कमजोर कैंडिडेट नहीं कि नोटा से कम वोट मिले। तो दूसरी बात मेरे भाई, ये अपने बीजेपी वाले मातृशक्ति कह रहे थे, अरे तुमने तो सीएम बनाया, हमारी तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी कौन थी भैया, दिखाई नहीं देता, मातृशक्ति थी नहीं थी, हमारी तो प्राइम मिनिस्टर थी लेडीज एक, बताइए आप। और दूसरा आप अपने गुणगान कर रहे हो, रेखा गुप्ता को बना दिया, उसको बना दिया। अरे शीला दीक्षित कौन थी भाई, दिखाई नहीं देता क्या चश्मा? या चश्मे का नंबर बढ़ गया? 3 साल तक, 3 टर्म तक नहीं, 15 साल तक। और आप अपनी झूठी बातों का प्रोटोकॉल कर रहे हैं, झूठी बातों को फॉरवर्ड करते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है। अरे आप तो आप बना रहे हो, हमने देश की प्रथम महिला बना दी, तो आप कभी बना सकते हो महिला? बताइए आपकी कब महिला प्राइम मिनिस्टर बनेगी, बताइए मुझे। अरे मेरे भाई, इसलिए झूठा टंग छोड़ो, इसलिए झूठा टंग छोड़ो। सारी दुनिया देखती है आप कितना झूठ बोलते हैं, सारी दुनिया झूठ। इनको चुप कराइए मैडम जी, इनको चुप कराइए। देखिए सारी दुनिया आपके पास, हाँ, सारी दुनिया जानती है कैसे झूठ बोलती है। सत्ता हाथ लग गया। दूसरा इसके नॉलेज के लिए बता दो, इनको सर पता नहीं होगा, इनको अपनी पार्टी का हरियाणा में वोट परसेंटेज नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। इनका वोट परसेंटेज है 39.9 और हमारा 39.5, सिर्फ 0.4 का डिफरेंस है। ये भूल गए, उससे हम 7 सीटों में मार खाए और लोकसभा में आवास है। कमजोर नहीं है भैया, सिर्फ 7 सीटों के चक्कर है और कुछ नहीं है। इसलिए हमने काम किया, जनता ने 38 सीटें ऐसी दे दी हमें। अगर हमने काम किया 38 सीटें किसी को नहीं मिलती। आप बताइए किस भूमिका में यहाँ पे सरकार बनाई अब तक? 25 रुपए कम 21 रुपए खाते में कब आएंगे? दिल्ली की सीएम का बयान नहीं देखा? आप तो पिछली सरकारों पे करते हैं ऐसे। आप हरियाणा में बोलते थे कि सरकार खजाना खाली कर गई, ऐसे ही रेखा गुप्ता ने बयान दिया। अभी पिछली सरकार, आपकी सरकार खजाना खाली गई, हम उस पर विचार करेंगे। आप अपनी आपके आपके प्रधान सेवक जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते थे, पहली विधानसभा शुरुआत होते ही 25 रुपए दिल्ली की बहनों को खाते में आ जाएंगे। आप कैसे यू टर्न लिया? अभी आपकी रेखा गुप्ता जी कह रही है अभी विचार करेंगे, हमारा तो खजाना खाली आती है, लेकिन हम लागू जरूर करेंगे।
तो पहले कमिटमेंट तोड़ दी थी क्या? देश इस बात को देखा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गारंटी दी पहली विधानसभा होते ही लागू किया जाए, क्यों नहीं लागू कर रहे? फिर मोदी जी क्या जुबान भाई, सिर्फ झूठी गारंटी देते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे आपने हरियाणा में किया, बहनों की खातिर 2100 रुपए पैसे तक नहीं डालने आए। के लिए देखिए दिल्ली में 8 मार्च तक का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वैसे टाइम दे दिया है, समय की बहुत कमी है। रामराजी जी 1 मिनट में टिप्पणी अपनी दे दीजिए। देखो, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सुनामी चल चुकी है, सुनामी, और उस सुनामी का आगे कांग्रेस जीरो है, जीरो। हर जगह कमल खिलेगा, छोटी सरकार में कमल खिलेगा। कल हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी सनातनी हैं। कल बागेश्वर धाम गए थे, हनुमान जी का आशीर्वाद ले गए वो, और विदेश में सनातन का डंका बजा दिया उन्होंने। इसलिए हमारे लिए गौरव की बात है। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का जब केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, इन्होंने वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में हमारे राम मंदिर के खिलाफ खड़ी कर दी थी। इससे साफ साफ जाहिर होता है ये सनातन विरोधी हैं, ये भगवान राम के विरोधी हैं, भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हैं। आज हिंदू जग चुका है, आज सनातनी जग चुका है। ये कहीं किसी खाते में नहीं रहेंगे। इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इनकी पार्टी टूटने वाली है, और भी बड़ी टूट होने वाली है। हर जगह कमल खिलेगा, जनता के आशीर्वाद से खिलेगा। ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बनने जा रही है, छोटी सरकार हमारी बनने जा रही है, ये जनता के आशीर्वाद से बनने जा रही है। ठीक है, देखिए समय की बहुत कमी है और आप दोनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो निकाय चुनाव देखिए जोरों पर है और ऐसे में नोटा को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला ले लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता अब कैसे जो है अपने प्रत्याशी को चुनाव में जिताती है और किसको नहीं जिताती है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।